के साथ दिल की बात। इस कार्यक्रम में आज हम हैं स्टार विलेज ऑफ खरकला। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध कलाकार महाशय वीरपाल सिंह जी खरकिया। तो महाशय वीरपाल सिंह खरकिया जी, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है आरके म्यूजिक कंपनी में। प्रणाम पवन कुमार जी, और प्रणाम सभी हमारे दर्शक भाइयों को, रागनी प्रेमियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाशय जी, आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि खरकला को स्टार ऑफ विलेज क्यों कहा जाता है? देखिए पवन कुमार जी, सबसे पहले खरक जी बाबेरण पतमान दाता सती जाप दे माँ जी दादी छबीलन दे बाबा गोराले, यानी कि हमारी जति सतियों की ये भूमि है जी। हाँ, बाबा नौमी डेरा जी, बाबा उत्तमाला कापड़िया बाबा, ये पहले हमारी जति सतियों के नाम से खरक जानी जाती थी जी। तो लेकिन आज स्टार विलेज कहा जाता है इस खरक गांव के अंदर जी। पहलवानों की भी खरक बाजली, जी पंडित जी थे जी। उनके नाम से भी खरक बाजी। जी, आज कलाकारों के नाम से खरक चर्चा में, आज कलाकारों के नाम से खरक को जाना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल आज पहचान है तो खरक कला की कलाकारों के नाम से भी है जी। तो मैं आपके खरक कला में कौन कौन कलाकार हुए उनके बारे में प्रकाश डालें। जो सुनने में आया है जी, चंद्रभान नाई जी, जी। जो भाई राजेंद्र जी की पार्टी में, हमारे गुरु जी की पार्टी में बालिया होते थे जी, उनके पिताजी भजनी होते थे जी, राम कुमार पंडित जी, जी, संत कुमार पंडित जी, जी, ओमी नंबरदार जी, जी। जो भाई साहब के दादा गुरु थे, जी, बजरंग सिंह जी, जी, राम किशन खरकिया जिनकी रेडियो पे रागनी आई, जी, फिर भाई राजेंद्र सिंह खरकिया, जी, ओमपाल खरकिया, जी, वीरपाल खरकिया, जी, और संतू जी, जिन्होंने पंडित जगन्नाथ जी की रागनी में उनकी कली भर दी, जी, जी। वो भी, यानी कि काफी कलाकार। नहीं, आपने एक कलाकार छोड़ दिया जिसका आजकल जो नौजवान तबका है उसमें रुका रोला है, दिलेर सिंह खरकिया। हमारे भतीजे हैं। हाँ नहीं, वो मुझे पता आपके भतीजे हैं, लेकिन आज उनका भी खरकिया के नाम से एक रुका रोला है, दिलेर सिंह खरकिया। जो युवा तबका है, यूट्यूब का जो मेन श्रोता है, उनमें भी उनका रुका रोला है। और ये भी है, सुना है पहले तो ये बताते हैं कि कलाकार चाहे कोई भी हो, उसमें जो उस्ताद लोग होते थे एक खरक का जरूर होता था, उनके बारे में बताइए। हमारे म्यूजिशियन जी सर। भाई मुकेश जी हैं जी, छोटे भाई, वो तकरीबन जितने हरियाणा के अंदर कलाकार हुए हैं जी, सब का नीचे साज बजाया, उनके बगैर काम नहीं चला। जी, जी, शिल्ले हैं जी, सुशील कुमार शर्मा जी, वो भी बहुत प्रसिद्ध हुए। फिर काला है जी। मटका वादक, जी, जी, जो सभी के पास बहुत अच्छा काम किया। जी, शीतल है, जी, बहुत अच्छा म्यूजिशियन रहा है। जी, मनोज कुमार जी हैं, जी, ये सारे मतलब बहुत अच्छे हमारे म्यूजिक लाइन में रहे। फिर मेरी और भाई सुनील लुजानिया की इकट्ठी पार्टी थी जी, उसमें हमारे पहले एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे बेंजू मास्टर जी, हमारे बीच में नहीं रहे, मेरी मौसी जी के लड़के थे वो प्रेमपाल जी, 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 स्टार बेंजू वादक थे। जी। तो हमारी इकट्ठी पार्टी थी सुनील भाई की और मेरी। अच्छा, सुनील दुजानिया जी और आपकी इकट्ठी पार्टी होती थी? हाँ, मेरे गांव से 4 म्यूजिशियन, जी, मेरे गांव से हमारी दोनों की टीम में रहते थे वो, और हमारे अच्छा, चार उस्ताद लोग आपके साथ लेते, उनके भी बजाते थे और आपके भी बजाते थे जी। और प्रोग्राम भी सुनील दुजानिया जी और आपके साथ ले बजते थे? हाँ, प्रोग्राम हमारे लगभग इकट्ठे प्रोग्राम बजते थे लगभग। उसमें जिले सिंह है जी, जो बेंजू वादक है, बाल किशन जी है जी, जिन्हें बालिया बोलते थे, हमारे साथ जी, जी, ऊपर अतली की रागनी जी, जी, जी। तो लगभग हमारे इकट्ठे प्रोग्राम होते थे। तो इसीलिए खरक कला को स्टार विलेज कहा जाता है जी, क्योंकि यहाँ सिंगर तो नामचीन रहे, उस्ताद लोग भी नामचीन हैं। जो आपने मुकेश शायद दादा मुक्की, हाँ, मुक्की के नाम से जाना जाता है, मुकेश और मुक्की जी। हाँ, क्योंकि मैंने जितने भी कंपटीशन देखे कलाकार अपनी कंपटीशन में जब 5-5 के होते थे तो मुकेश जरूर मटका बजाता था, चाहे कलाकार कोई भी हो। जी, ये सच्चाई है जी। और एक कमेंट भी आया था मेरे पास, एक भाई साहब आप मुकेश मुक्की का इंटरव्यू जरूर लेना। तो आपने लिया? नहीं, मैं उनसे अभी मिलूंगा, उनका भी इंटरव्यू में करूंगा। जी, करो, अच्छी बात है जी। तो आप मासे जी जो
मटका लाइन थी और अब आप आगे हैं इस पे पक्के साथ पे मुद्दा है। मेरे पास काफी उसमें भी कमेंट आए थे, फोन पे भी आते रहते हैं, आप ये मटका को छोड़ के इस लाइन में क्यों आए? देखिए, इस इंटरव्यू के प्रायोजित हैं आरपीएस हॉस्पिटल खरकला। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए पवन के साथ। सुनो जी मिलिए डॉक्टर विजपाल सिंह जी से। डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल की क्या क्या विशेषताएं हैं? जो हमारा हॉस्पिटल है ये 4 पीढ़ियों से निरंतर इलाके में सेवा दे रहा है। 1890 में मेरे दादाजी ने काम शुरू किया था। ये डॉक्टर जसवंत सिंह थे, पिताजी थे डॉक्टर राजपाल सिंह, मैं और मेरा बेटा है डॉक्टर आकाश सिंह। हमारा स्पेशल सर्वाइकल और डिस्क प्रॉब्लम और घुटनों का दर्द स्पेशल इस चीज का इलाज है। शुरू से ही लगभग 120 साल हो गए हमारे को। तो आप पीढ़ी दर पीढ़ी समाज की इस क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं? बिल्कुल, पीढ़ी दर पीढ़ी 4 पीढ़ी होगी। 4 पीढ़ियों से हम इस जो इलाका है, जो खरक कड़ंगा बौन सिरसा शहर रिवाड़ी, ये हम यहाँ सेवा दे रहे हैं। लगभग हमारे पास दिल्ली से, गुड़गांव से और एनसीआर, राजस्थान, पंजाब, ये यहाँ दूर दूर से पेशेंट आते हैं स्पेशल डिस्क के सर्वाइकल के। जी। तो डिस्क और सर्वाइकल के आप स्पेशलिस्ट हो? डिस्क और सर्वाइकल का भगवान की दया से जो हमारे दादाजी थे उस टाइम से यहाँ स्पेशल है। यहाँ 4 पाई में जाते हैं और अपने आप चल के जाते हैं पेशेंट। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मटका को छोड़ के इस लाइन में क्यों आए? देखिए, कुछ मेरे दर्शक भाइयों को ज्ञान नहीं है, आज मैं उनको बता दूं। जी। रागनियों का नाम हरियाणा से चर्चित है, हरियाणवी रागनी। जी जी। मटका के प्रोग्राम करते थे हम सभी कलाकार, जी। मटका बजाते थे। जो हमारे सांगी पंडित लक्ष्मी चंद जी, मांगे राम जी राय, धनपत सिंह बाजे भगत जी, भाई धर्मवीर बगाना जी, बाबू दाल सिंह चौहान, जी। इन्होंने शाम को पक्के साज पे किया। लेकिन जो कल्चर था हमारा मटका का था। जी। कुछ हमारे साथी कलाकार यूपी से आए, वो मटका के प्रोग्राम कम होने लगे, वो पक्के साज को लेके आए और यूपी वालों के प्रोग्राम हरियाणा में बहुत चले। जी। तो हमने भी सोचा भाई जब हमारे हरियाणा में घुसे हैं जी, तो क्यों ना हम इस साज पे गाएं। मतलब आपने यूपी वालों की देखा देखी पक्का साज पकड़ा? मैंने इसीलिए पकड़ा कि भाई ये तो पूरे कल्चर पे कब्जा कर जाएगा। मतलब आपने जो यूपी के कलाकार पक्के साज के गाने वाले थे जी, उनको हरियाणा में रोकने के लिए मतलब आपने ये लाइन पकड़ी? ये लाइन पकड़ी ताकि हमारे जो मटका के प्रोग्राम हैं वे ऐसे ही बजते रहे। मटका वाले तो अपना मटके के बजा देंगे, जिन्होंने पक्का सुनना वो भी पाल कर गया। जी जी। तो माचे जी, आपने क्या साल की उम्र में गाने का कार्यक्रम किया? पवन जी, 12 साल की एज में मैंने गाना शुरू किया। जी। खोखरा कोट कंपटीशन था, मैं मेहर सिंह पहलवान जी के अखाड़े में था, दर्शक जानते हैं। मतलब आपने कुश्ती का भी शौक रखा गाने से पहले? भाई राजेंद्र जी की, मेरे गुरु जी की विशेष फरमाइश थी कि भाई साहब छोटा भाई पहलवान बने। जी। लेकिन गॉड गिफ्ट होता है तो। हाँ, ये बात सही है। तो राजेंद्र जी खरक आप पहलवान बनाना चाहते थे, लेकिन आप आखिर में बड़े जाके रागनी कलाकार। चलो जी, ये तो उस भगवान की मर्जी होती है, जो गॉड गिफ्ट होता है। इस लाइन में भी आपने नाम किया जी, आपका भी, आपके गुरु जी का भी जी। अच्छा, रागनी जो कंपटीशन का दौर था, सबसे पहले जो हमारे राजकिशन जी अगवानपुरिया और बाबूराम दैया, पाले राम जी, मास्टर सतबीर जी और बाली शर्मा जी, और भूल जाते हैं सारे नाम, याद नहीं रहते। तो इनमें सबसे पुराना गाने वाला कौन सा था श्रीमान जी? देखिए, जो मटका लाइन है, हाँ, मटका लाइन का जिक्र है। बलबीर गंधरवाल और पंडित जगन्नाथ जी जी। ये सुनने में आया कि मटकियों को ये लेके आए हरियाणा के। मतलब मटका जो बाद में होता था वो जगन्नाथ जी लेके आए। हाँ, और बलबीर जी गंधरवाल जी, जो भाई पालेराम जी हैं गायक जी, उनके गुरु जी। अच्छा अच्छा, उन्होंने मटका लाइन को शुरू किया। जी।
अच्छा, इस मटका लाइन में उसके बाद कौन कौन कलाकार हो श्रीमान? क्योंकि हमारे जो मेरा मेन मुद्दा है कि वो नई पीढ़ी है, उसको हमारे कल्चर के बारे में पता चले कि हमारे कौन कौन कलाकार कैसे कैसे कलाकार हुए थे, उनके बारे में बताओ। क्योंकि तब यूट्यूब वगैरह तो होती नहीं थी, वो प्रतिभाएं तब भी। जो हमारे रागनी श्रोता हैं वो कृपया इस मेरी बात को गौर से सुने। राज किशन जी अपने टाइम के हीरो हुए जी। बाबूराम दैया जी जो विदेश गए, हरियाणा की संस्कृति को बाबूराम दैया जी विदेश में लेके गए, विदेश का दौरा लगा उनका जी। पालेराम जी जी, मास्टर सतवीर जी जी, करण सिंह मकड़ोलिया जी और जगबीर कारोलिया जी जो उन टाइमों के जितने कलाकार थे सबके ऊपर आंगली घुमाते थे वो। जैसे भाई राजेंद्र की आंगली घुमाया करती ना जी कंपटीशन रंगकाट में, ऐसे एक जगबीर कारोलिया ऐसा कलाकार था। पुराने दर्शक इस बात को जानते और हम जानते हैं, मैंने देखा। मतलब उस टाइम में जगबीर कारोलिया रंगकाट के हीरो थे, रंगकाट का बादशाह, बादशाह बोलते हैं जिसे। पंडित जगन्नाथ जी के शिष्य थे वो जी। और लगभग कलाकारों को पछाड़ते थे वो। मेरे सामने 3-4 कलाकारों को उन्होंने बैठा रखा। वो उस टाइम हमारा गाने का दौर शुरू हुआ था। अच्छा, आप मतलब शुरुआती दिनों में जो रंगकाट कंपटीशन हुए तो जगबीर कारोलिया ने कलाकारों को बैठा रखा। वो कौन से कलाकार थे? मतलब सुनो गौर से। और कंपटीशन जिसको शायद ही हो सकता मिल जाए, ठीक है जी। पालेराम जी को हराया जी, राज किशन जी को हराया जी। और मेरी याद में उन्होंने एक रंगकाट रणवीर जी के साथ भी किया जी, जो कि रणवीर जी को उनकी तरह नहीं आई। वो क्या था, चुकलिया रागनियों के फिल्मी गाने, बहुत पुराने गाने लगे। मतलब जो लोग आते ये तो इनका तर्जों का खिलाड़ी थे। तर्जों का जगबीर कारोलिया जी तर्जों के खिलाड़ी थे उस टाइम। बिल्कुल। जो आजकल नरेंद्र तो दादरी को बोला जाता है तर्जों का खिलाड़ी, जो तर्जों पे मेहनत करते हैं तो वो तर्जों के खिलाड़ी। हाँ जी। फिर पुराने टाइम के कलाकार थे सत्य भरमानिया जी, बाली शर्मा जी, भाई रमेश कलावड़िया, एक बार पहले स्टार बने जी, अच्छा नाम हुआ जी। फिर वो थोड़ी सी एक्सीडेंट हो गया था उनका भी जी। उसके बाद दोबारा फिर जीवन में आए, फिर मार्केट में आए। मतलब रमेश जी कलावड़िया रागनी लाइन में 2 बार आए हैं। दो बार कलाकार आए। 2 बार बनाई ने, एक बार पहले गा के फिर छोड़ा, फिर दोबारा से मार्केट हासिल की। ऐसे 2 कलाकार। दूसरे कलाकार कौन से? बाली शर्मा जी। जब बाली शर्मा जी पहले आए, एक बार बहुत अच्छा दौर चला था जी, बीच में फिर पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद फिर ये किस सन की बातें जी जो ग्राउंड में आए थे? बाली ग्राउंड में आए 92-93 में। अच्छा, 92-93 में ग्राउंड में थे, टॉप चले 92-93 में। फिर नई दोबारा से शुरू में कब से आए? शुरू में तो इनका नाम हुआ जो हमने सुनने में आया जी, जो कि उनका नाम 82 से लेकर और 85-86 तक अच्छा नाम हुआ उनका। 82 से 85 तक बाली शर्मा का डंका बजा हमारे भिवानी जिले में। नहीं, वो चलो क्षेत्र विशेष हो गया। हाँ, लेकिन अच्छे कलाकार रहे, बीच में डाउन हो गए, दोबारा से फिर मार्केट पकड़ी बाली शर्मा जी। बिल्कुल। और एक रमेश जी कलावड़िया किस दौर में आए? दोबारा रमेश कलावड़िया आए, वो भी लगभग 92-93 में। अच्छा जी। अच्छा, उससे पहले बीच में वो भी गैप ले गए थे जी। तो आप आए 90 के दौर में शुरुआत करी आपने? हाँ, मैं 91 में 90 का दशक का जिक्र कर रहे हूँ जी। तो वो 90 से 2000 के बीच में एक दौर होता था रंगकाट का। उस रंगकाट के दौर में कौन कौन खिलाड़ी होते थे? देखो, हम किसी के बारे में कहेंगे तो हो सकता है उसको बुरा लगे, लेकिन सच्चाई यही है, बड़ाई सब की करो, अपने टाइम में सब हीरो हुए। नहीं, हीरो वे हैं जैसे रंगकाट के लिए फेमस जोड़ियां होती थी, मैं उन जोड़ियों का जिक्र करता हूँ। मास्टर सतवीर जी और पालेराम जी की फेमस जोड़ी हुई जी, भाई राजेंद्र खरगिया और रणवीर जी की जोड़ी हुई, बढ़िया जोड़ी हुई जी। मेरी और भाई सुनील दुजानिया की बढ़िया जोड़ी हुई जी। मेरा दिन सभी के साथ मतलब नहीं, आपने लगभग चौकलिया में बताते हैं और हमने देखा भी है, आपने लगभग चौकलिया में सभी कलाकारों के साथ बढ़िया रंगकाट की है। हाँ। और ये कमेंट मेरे चैनल पे भी
दर्शकों के, मेरे साथियों के जो आते रहते जी। हैं वो भी इस बारे में कहते हैं। और अब इस इंटरव्यू का जब मैंने जिक्र किया है तो बहुत ज्यादा साथियों ने ये कहा कि वो यार चोकलिया का हीरो है, आप एक बार हमारी रिक्वेस्ट है फिर से आप चोकलिया में ले आओ। पवन जी, हम मटके आप गाना शुरू कर भी देंगे जी। हमारे जो रागनी प्रेमी भाई जो बड़ी दूर दूर से सुनने के लिए आते थे, दिक्कत एक बात की हो जाती है। जी देखो पहले जब रंग काट होते थे जी आप रिकॉर्डिंग करते थे, जी आर के म्यूजिक में भी करते थे, आप मैना के साथ अटैचमेंट करते थे, डिनोल कंपटीशन होता था, डीगल कंपटीशन होता था, तिलडाना कंपटीशन होता था, बापोड़ा होता था, पाली होता था, नंबर होता था। हाँ, लाखों की तादाद में पब्लिक आती थी। अब क्या हो गया, मन टूट गया किस चीज से? जी कलाकार 4 आ गए जी और जनता 15-16 यानी कि 100 आदमी भी पूरे नहीं होते। अच्छा। इससे फिर कलाकार कैसे रंग काट करे, किसके सामने करे? एक बात बताओ मुझे मासे जी, आप अब भी प्रोग्राम करते हो, मैं आपके प्रोग्राम में भी देखता हूँ, तो उनमें भीड़ वैसी ही होती है। ये क्या कारण है कि खरकिया ब्रदर्स के साथ तो भीड़ जाती है और जो आप प्रोग्राम बताते हो उनमें भीड़ कम होती है, उसका क्या कारण है? देखो ये जनता का प्यार है। ये जनता का प्यार है तो मैं चाहता हूँ कि आप जो ये रंगकाट प्रोग्राम है या जो आप पक्के साज के हैं, इनमें भीड़ कम क्यों हो रही है, इसका क्या कारण है? इसको कैसे बचाया जाए, दोबारा से लोगों का इसकी तरफ ध्यान कैसे आकर्षित किया जाए? एक तो क्या हो गया, पहले पहलवानों की कुश्ती होती थी कांटे की टक्कर की, जी ऐसे ही रंग काट होते थे कांटे की टक्कर के। जी फिर कुश्तियां होने लगी नूरा कुश्ती जिसे कहते हैं मिलके जी। तो ये मेरा गुआंड है, हाँ। तू आजी है, हाँ। मैं तुम्हारा नाम दे दूंगा। दे दूंगा। इन कलाकारों की ऐसी बात हमारी मिलके गाने लगे, मिलके गाने नूरा रंगकाट करते हैं, तो नूरा हो गए, मतलब रंगकाट असली नहीं रहे। जी जी। तो जो आज के रंगकाट के मासे जी अच्छे आज के दौर में कौन कौन खिलाड़ी हैं जो आज रंगकाट के बढ़िया जो जोर लगा के सुनाते? देखो पवन जी, एक तो मैन रंग काट खत्म कर दिए इस यूट्यूब ने जी। जनता का कंपटीशनों में जाना खत्म कर दिया मोबाइलों ने जी। सीडीओ ने किया था। नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ श्रीमान। क्यों? मैं बताता हूँ ना कि यूट्यूब ने अगर प्रोग्रामों को खत्म कर दिया, भीड़ को खत्म कर दिया, तो आपके प्रोग्रामों में भीड़ क्यों आती है? वो तो जैसे हम पार्टी के अंदर 6-7 कलाकार होते हैं जी। ठीक है जी जी। और देखो मटका लाइन हमारा हरियाणवी साज है जी। ये भी 1970 से अब 2020 तक चला है जी। ठीक है जी। और जो पक्का साज है जी। ये हमारा ओरिजिनल हमारी जो सांस्कृतिक कला है जी। जी। वो पक्के साज की ही कला है। ये बात मैं मानता हूँ, हमारी जो सांग विद्या थी वो पक्के साज पे थी, बिल्कुल। ये बात आपकी सही है। तो 70 से और अब तक चल रही है मटकाड़ी, लेकिन इसमें ऐसा क्या बदलाव लाया जाए कि भाई इसमें फिर दर्शकों का भाव जुड़े? देखो अगर वही दौर शुरू करना है जी। तो पुराने खलीफे सारे तारने पड़ेंगे। तो ये पुराने खलीफे, कोशिश मेरी तो यही है ना कि इस हरियाणवी रागनी संस्कृति कैसे बचे। तो मैं खलीफों से एक खलीफे आप उनमें आप भी हो, तो मैं चाहूंगा कि आप भी इस ग्राउंड में उतरें। एक तो सीनियर और जूनियर होता है जी। ठीक है, जैसे पंजाब में कबड्डी की टीम में होती है उनके क्लब है जी। सीनियर टीम कौन कौन सी उनको सीनियर टीमों के साथ ही भिड़ाएंगे जी। जूनियर कौन कौन सी जूनियर के साथ भिड़ाएंगे। जी। तो ऐसे टीमों का विभाजन हो जाए मतलब ग्रेडिंग प्रणाली अगर लागू कर दी जाए कलाकारों में, तो जनता वापिस जैसे मासे पालीराम जी हैं तो उनके साथ रमेश कलावड़िया जी हो गए जी। खलीफा में तो रमेश कलावड़िया जी हो, भाई रणवीर जी हैं, रणवीर हो गए जी हैं, मासे पालेराम जी हैं। हाँ। और अगर गायकी की लाइन को देखा जाए तो आप उस जोन जाते हो। बाली शर्मा जी हैं जी। हाँ जी। बाली शर्मा जी हैं, आप हो गए, क्योंकि उम्र के हिसाब से तो आप उनसे काफी छोटे हो, लेकिन अगर गायकी का वो 90 के दौर की हम अगर स्टेज साझा करने की बात करते हैं तो आप भी उसी जोन में जुड़ते हो। जी बिल्कुल। और उसके बाद के जो ऐसे जो कलाकार हैं वो उसके बाद के जो आप जो रंग काट के बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आ गए, माइंडेड कलाकार आ गए ना जी। जी। जिनको सुनने में कई बार मजा आता है, कई बार खाली टाइम होता है जी। जी। तो मैं रंग काट सुन लेता जी। तो जैसे अपने नरेंद्र भाई तोयदादरी जी। मुनिगर जी पावड़ा जी। और राजेश खन्ना जी। नरेंद्र दांगी जी जी।
आजाद जी तो खैर इस लाइन में अब है नहीं, जी जी उनकी आवाज में थोड़ी सी हाँ प्रॉब्लम उनको होगी। दिक्कत हो रही है, उनका ऑपरेशन हो और रहा एक है। लड़का और आया था वो विकास विकास जो निडाना, विकास निडाना, हाँ विकास निडाना, एक और था निदाना गांव का सुरेश निडाना, सुरेश निदाना। जी। अब तो मतलब एकदम नए नए कलाकार आ गए तो ये लड़के मतलब आपकी नजर में ये जो भी कलाकार बताए अच्छी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत। और ये सच्चाई भी है, वास्तव में मेहनत भी कर रहे हैं सभी जो आपने नाम लिए, चाहे विकास निडाना हो, चाहे सुरेश भाई निदाना हो, राजेश खन्ना हो, नरेंद्र दांगी जी हो, ये सभी इसमें रंग काट में मेहनत कर रहे हैं जी आपके टाइम में जो रंग काट होते थे, जी। उन रंग काटों के बारे में कोई यादगार क्षण? आप भी सुन सकते हो। नहीं, वो सुनने वाली चीजें तो देखिए, नहीं अब ये कई चीजें ऐसी हैं जो दर्शक नए बच्चे, नई जनरेशन यूट्यूब के माध्यम से रागनियों तो जुड़ी है, पहले नहीं थी, लेकिन अब दर्शक बहुत ज्यादा जुड़े हैं। तो मेरा तो मतलब ये है कि वो यूट्यूब पे भी जो आप बताएंगे तो सर्च करें, कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो उनको पता चले भाई ये हमारे होती थी। आज नई टेक्निक हो गई जी मासे बालेराम जी, मास्टर सतवीर जी जी ये रंग काट करते थे, तो ये पुरानी तर्ज आ गई थी, पुराने गाने होते थे, फूल तुम्हें बेजार है तुम्हें, जी जी और परदेशियों से ना किया मिलाना जी। सदाबहार गानों को मतलब वो मिलके गाते थे जी। मजा आता था सुनने वालों को भी। जी जी उसके बाद फिर आ गया दौर भाई राजेंद्र जी का और भाई रणवीर का, जी इन्होंने फिल्मी तर्ज में धुआं उठाया, जी इनका भी मतलब कमेंट चला। फिर आगे टेक्निक, जी टेक्निकल गाना, टेक्निकल गाना जी। जैसे वाली शर्मा जी टेक्निकल गानों पे रंग काट, भाई सत्य प्रमाणिया, जी जितेंद्र पढ़ाना, जी जी ये मतलब जितेंद्र तो एक आध इसी राग ने लिया करता। हाँ जो 15 प्लेयर की टेक थी वो शायद जितेंद्र पढ़ाना ने शुरू करी थी। नहीं नहीं, उससे पहले जितेंद्र से पहले लंबी रागनी गाने वाला नरेंद्र भैंसवालिया था, अच्छा अच्छा उसमें भाई बाली शर्मा के साथ गाई थी भैंसवाला कम्युनिकेशन में। जी जी 3 मिनट की टेक थी। अच्छा 3 मिनट की टेक गाई नरेंद्र भैंसवाल ने। हाँ, टेक और कली। अच्छा ये टेक और कली 3 मिनट की। हाँ जी, गोविंद पिक्चर का गाना था, वो बहुत लंबा गाना था, जी तो मतलब टेक्निकल गाना आ गया बाद में। अच्छा जी। तो उस टेक्निकल गाने में कौन कौन कलाकार रहे काटे गए? उस टाइम पे जी उसी टाइम का चल रहा है। उसी टाइम पे तो जैसे टेक्निकल गाने तो ये भाई वाली शर्मा जी खुद ऐसी तरह से बना के लाया करते, हमने तो चुकलिया किया। अच्छा आप चोकलिया के थे, हमने तो आप टेक्निकल गाने में नहीं आए। हम टेक्निकल गाने में मैंने जो रंग काटा है ना जी वो चुकलिया गाने पे चुकलिया राग गाने नहीं तो था। था। जी जी आप तो मतलब रंग पर तरस पे मेहनत करते थे, टेक्निकल गाना नहीं करते थे। टेक्निकल गाना एक आधा था मेरा भी। अच्छा आप भी technical- हाँ, एक आधा था हाँ। 1993 में जी भाई वाली शर्मा के सामने गाया था मैं। कौन सा गाना था जी? ये दो बेचारे अच्छा फिरते वो हमारे जी 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 वो शायद दिनों की रागनी कंपटीशन में गाया था। दिनों से पहले बहुत गाया था वो किसके सामने गाया? भाई वाली के अच्छा साथ। दोबारा वाली शर्मा के सामने गया था। जी जी तो बहुत मजा आता था। जी उस दौर में लेडी सिंगर भी होती थी। आजकल संस्कृति में बताया जा रहा है लेडी सिंगरों ने नाश ठा दिया, ये बैगाड़िया ने धुआं ठा दिया। तो उस टाइम की लेडी सिंगर कैसे गाने गाती थी? देखो जो आजकल लिखते हैं, मैं एक सच्चाई वाला कलाकार हूँ, मैं किसी से डरता नहीं। जी कलाकार कोई न बैल टांगनारी बताओ है तो उन कलाकारा की क्यों याद है उनके गेल गाया ड्यूट जी उन अपनी काकिया बिना नहीं से जी और जो फिर ठेकेदार बन जाए सारी चीजा के, जी। मैं उनको भी एक इंसानियत के नाते समझाता हूँ भाई। जी एक काला बैगाड़ी थारा भी है जी एक आधा जो गेगला जी जो कमेंट गलत कर देता है, हम्म, ठीक है, जी काला बगाड़ी उनके भी तरह हैं। जी वे सांस्कृतिक लेडीज हैं, जी लेडीजों को हम काला बैग डालने वाली गलत कह देते हैं, जी ठीक है। हाँ मतलब गलत गाना को गलत कहना चाहिए। एक आधा बेदिमाग का कलाकार, एक आधा बेदिमाग का श्रोता जी जो गलत आईडी बना के गलत कमेंट कर देता है। तो जी। मैं उनसे भी एक बात कहना चाहता हूँ, जी आप अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते किसी का बुरा मत करो। जी मैं बार बार हर इंटरव्यू में बोलता हूँ, जी लेकिन एक आधा प्याजा हो जाता है। ये तो चलते रहते हैं हाँ जी। समाज में हर तरह के हर तरह के होते हैं, फिर भी जो अच्छे श्रोता होगा जी वो दिल से संतुष्टि करके सुन के, अगर मान लो उसको कोई किसी कलाकार को किसी
श्रोता को किसी कलाकार की कलाकारी पसंद नहीं है तो कमेंट में ये लिख दे भाई साहब आपने ये कमी आप ये सुधार। हाँ मतलब इज्जत के साथ अगर बोले तो अगला मेरे ख्याल तो सोचने पर मजबूर हो जाए। एक लड़का है उसने एक माँ का भजन गाया जी, क्या बात है, कितना मस्त भजन गाया जी, उसने माँ के दर्द के ऊपर। हाँ हाँ कुछ इतने गंदे श्रोता हैं जी, जो गलत आईडी बना के उस पे भी गलत कमेंट कर रखे नहीं देखो वो संस्कृति के मेरे ख्याल से मैं तो एक मद्रोही है, द्रोही है। वो संस्कृति के संरक्षक नहीं है, संस्कृति का संरक्षक वो ये जो संस्कृति को आगे ले जाने के लिए करे। कौन जी रागनी तो एक ऐसी चीज है जी, आप YouTube देख लो जी, हमारी रागनियां सऊदी अरब में भी चलती हैं जी बिल्कुल हमारे बिल्कुल हमारे मुसलमान भाई रागनियों को सुनते हैं नहीं बिल्कुल सुनते हैं मेरे उत्तर पास प्रदेश तो में नहीं, हाँ नहीं फोन आते रहते हैं उत्तर प्रदेश में, क्यों पाकिस्तान से भी जो एक दो मैसेज आ भाई हम यहाँ से गए हैं और उन्होंने गांव बताया था ये तो शाम के पास है किरावड़ से गए बोला भाई साहब ऐसे ऐसे आप कहते भाई तू बड़ा दो इंटरनेशनल नंबर देके मैंने उठाया, फिर उसने व्हाट्सएप किया तो मैंने पूछा था बोले जी हम तो ऐसे ऐसे गए आपके चैनल पर रागनियां देखते जी हैं। जी जी आपकी बात सही है। तो मैं तो उन भाइयों को एक संदेश देना चाहता हूँ जी आपको कोई कलाकार आपको कोई भी कलाकार पसंद है जी उसकी बढ़ाई करो जी। जो नहीं पसंद तो उसकी भी कर दो क्या जाता तुम्हारा। हाँ अगर बढ़ाई करके तो शायद वो उनका आग्रह है कि प्रेम से तो किसी को किसी रास्ते पे मोड़ा जा सकता, नफरत से तो नहीं मोड़ा जा सकता। नफरत से नहीं मोड़ा जाता। ये बात आपकी सही है। अगर उन्होंने आपकी कोई बात अच्छी नहीं लगती या किसी और कलाकार की अच्छी नहीं लगती तो उसको अगर प्यार से बोले भाई साहब आप ये गलत करो वैसे करो तो सही है तो शायद वो मुड़ जाए। अगर उसको डांट डपट से या गाली गलौज से करे तो शायद वो दूना जाएगा। कमेंट वो मैं लाइव मेरे जो मैंने बताया था लाइव कमेंट है, मैं उन लाइव कमेंटों को आपको सुनाऊंगा कि मेरे दर्शकों के जो प्रश्न हैं वह मैं लाइव सुनाऊंगा। अभी है मेरे पास राजीव जी गुलिया जी, इन्होंने लिखा राम राम भाई साहब मासे वीरपाल जी से अनुरोध है कि कुछ प्रोग्राम मटकों पर भी करें जो हम आपसे काफी प्रभावित हैं, जो हरियाणवी संस्कृति के दिग्गज कलाकार हो आप हरिसभ्य संस्कृति के बारे में कुछ नया संदेश दें तो क्या कहना चाहेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई राजीव गुलिया जी का जिन्होंने अपने मन की बात रखी। देखिए गुलिया जी और जितने हमारे भाई हैं उनको एक संदेश दूंगा, आपका प्यार जनता जब किसी कलाकार को प्यार देती है जी जी तो जनता के लिए उस कलाकार ने सारी बात माननी चाहिए जी। मैं तो इस बात से तो ये मैंने स्वीकार करता हूँ जी जी। तो ये मैंने कुछ कमेंट और है, मैंने एक टाइप के जो कमेंट हैं वो लगभग लिख लिए थे। इसमें लिखा वीरपाल जी अतीत में लौटना चाहिए, मटके बेंजू का गजब का मेल था, हरियाणा की विरासत। वीरपाल जी संस्कृति को बचाने में रंगकाट मुकाबला का बड़ा हिस्सा मतलब ये विजेंद्र जी है राठौर राजस्थान से। और इसने एक भाई है कपिल परमार जिन्होंने पूछा है रणवीर बड़वासनिया के रंगकाट के बारे में पूछा है। रंग ये बताइएगा जरा क्या नाम है इनका? कपिल परमार जी। कपिल कुमार जी जी कपिल जी रणवीर भाई हमसे सीनियर हैं जी लेकिन रंग काट में हमने उनको कई बार पछाड़ा है जी। ये YouTube गवाह है जी। और वीडियो गवाह है, कई बार पछाड़ा है। आपका कड़वा प्रश्न है मासी जी। ये महेंद्र चौधरी हैं राजस्थान से। सर वीरपाल जी से प्रश्न पूछना कि रंगकाट में पीछे क्यों हट रहे हैं, हरियाणा संस्कृति के हीरो थे आप, क्या पैसे के पीछे आप उस संस्कृति की ओर चले गए? नहीं, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया जी कि हमारी हरियाणवी संस्कृति के अंदर जो पक्का साज आ गया था, जो बाहर के हमारे साथी कलाकार आ गए थे भाई यूपी के, हम उनको देख के तो ये ज्यादा हमारी हरियाणा में वो ज्यादा वो नहीं करे, इसलिए मैंने पक्के साज पे गाना शुरू किया। और न तो मैं भाग रहा, मैंने एक बात बोल दी जी। अगर हमारी जनता का सहयोग होगा, जनता का प्यार होगा तो मैं मटका गाना शुरू कर दूंगा। नहीं मेरे पास तो ये मटको जैसे सुनील दुजानिया के बारे में ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछना। पवन भाई मनोज सोराण का प्रश्न है, ये सुनील जी के बारे में बताइए। मनोज सोराण जी, सुनील दुजानिया के साथ भाई राजेंद्र की पहले कांटे की टक्कर होती थी, रंगकाट जी एक दुश्मनी जैसे दो जोटे आपस में घुलते हैं जी। उसके बाद सुनील दुजानिया जी का एक्सीडेंट हो गया था जी इस जो जिसमें डेथ हुई थी उनसे पहले पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जी, जी। जी। तो सबसे पहले कलाकारों में भाई राजेंद्र जी पहुंचे थे,
तो सुनील भाई का हृदय जागे भी खरकिया तेरा मतलब रंकाट में दुश्मन हाँ, है, स्टेज पे दुश्मन है हाँ जी। और वैसे भी दुश्मन है, तो ये तेरे को देखने के लिए आया तो बहुत अच्छा इंसान है। उसी दिन से सुनील दुजानिया ने भाई राजेंद्र जी को बड़ा भाई मान लिया और मेरे को छोटा जी। और मतलब हमारे इकट्ठे प्रोग्राम होने लगे और हमारी खचाई तो वैसे खचाई का मिल के गाना होता था हमारा। खचाई जरूर करी, लेकिन असली रंकाट होता था, लेकिन वो चीजें नहीं थी जी, अंगे का गाना करते थे। हमारी दोस्ती ज्यादा थी, प्रोग्राम उनसे थोड़े से कम थे, दोस्ती ज्यादा। हाँ, स्टेज की लड़ाई थी वो अलग थी, लेकिन निजी जीवन में आपकी अच्छी मित्रता थी। मेरे हर कलाकार का एक अपना दोस्त होता है, जी। जैसे मास्टर सतबीर के दोस्त थे कालेराम जी जी, यानी ये कोई इकट्ठे प्रोग्राम भी बजते थे जी, और जी। दोस्ती भी थी। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी ही मेरी दोस्ती भाई सुनील सर से जी, तो मासी जी की सुनील दुजानिया से गहरी दोस्ती थी। गहरी दोस्ती थी। अच्छा, ये कुछ पर्सन आए हैं जी, इन्होंने सभी ने कहा है कि मासी जी आप मटकों पे प्रोग्राम करो। मैं उनके कमेंट तो लगभग सभी के सेम है, नाम बता देता हूँ। उनमें है भाई डॉक्टर संजय, हमीरपुर पिलानी जिला राजस्थान, भाई नरेश मैपलवा सूरजगढ़, राम सिंह सूबेदार एगड़ा अलवर टेढ़का अलवर, और अनिल शर्मा हवलदार अलवर थाना तत्तरपुर, मनीष जी मायना, मनोज जून बहादुरगढ़ और राजेश मान बिरला। इन सभी साथियों ने एक ही प्रश्न किया मेरे से कि पवन भाई महाशय जी को कहो कि वो दोबारा से मटका लाइन पे रागनी सुनाए। ये सभी जो दर्शक हैं, मैंने जिनके नाम लिए, तो ये ज्यादातर आपको मटका लाइन पे दोबारा सुनना चाहते हैं। देखिए पवन जी, खटक होती है जी। डॉक्टर संजय अमीन है, अमीनपुर से है जी। पिलानी के पास है जी। अब भी पिछले साल की बात है जी। मतलब मासी जी प्रोग्राम करना पड़ेगा, लेकिन मटकियों पे माजी मन ने तो मटके गाना छोड़ दिया, जी। करना पड़ेगा जी। तो मैं और मेरे साथी, मेरे साथ में स्टार कलाकार आज के दिन हरियाणा की रेखा लांबा, जी। जी। आवाज की धनी, देसी बातों की सुप्रसिद्ध जी। गायिका, जी। जनता का प्यार मिलता है, जी। उसके साथ मैंने मटका का प्रोग्राम किया जी। अमीनपुर के पास। जी। जी। दो तीन प्रोग्राम कराए नरेश भाई की फरमाइश, फिर राम सिंह सूबेदार जी टेढ़ का अलवर में। जी। जी। उन्होंने भी पिछले साल 2018 में मेरा मटके का प्रोग्राम करवाया, वो हमारे मटकों के शौकीन है जी। और भाई मनीष मायना जी। जी। और ये हमारे मनोज जी जून बहादुरगढ़ से हमारे बहुत बड़े फैन हैं जी। राजेश मान बेरला जी। जो जाट में सिंह समिति है जी। जी। उसके हाँ, सदस्य सदस्य हैं। ये मेरे और सुनील के मित्र हैं, जी। इनका भतीजा सेक्रेटरी, वो भी हमारा बहुत बड़ा, वो मेरा भी मित्र रहा है। हाँ, तो जड़वा में सेक्रेटरी है शायद वो। हाँ जरूर हीरालाल। हीरालाल मान। हीरालाल। तो ये हमारे फैन हैं जी। ये रोज दाव देते हैं, तो मैं ये रोज दाव देते हैं कि आपके फैन और मैं भी आपका फैन हूँ, तो मेरे दर्शकों की जो इच्छा है वो आप कब पूरी कर रहे हो मुझे ये बताइए। देखो मटका गाना जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा या लगभग तो खुल गया पवन जी। हाँ जी। अभी बड़े कलाकार डरे हुए, छोटे कलाकारों के प्रोग्राम चल चुके हैं जी। रागनी करा सकते हैं, कोई भी भाई रागनी करा सकता है, कलाकारों के प्रोग्राम चलने शुरू हो गए हैं जी। 50 आदमी 60 आदमी इकट्ठे होकर थोड़े से दूर दूर बैठ जाए, मतलब पब्लिक सोशल डिस्टेंसिंग रखें और मास्क वगैरह का प्रयोग करें करें हाँ जी। तो मटका को मैं गाना शुरू कर दूंगा। जनता का प्यार मिला तो जी। और रही रंगकाट की बात जी, अगर रंगकाट में हमारे जो दिग्गज कलाकार हैं, सीनियर कलाकार जी। जी। हैं, वे आते हैं तो बिल्कुल जरूर सुनते। मतलब आप मटकों पे गाना दर्शकों के लिए खुशखबरी है कि महाशय वीरपाल सिंह खरकिया ने हमारी बात को रखा है कि मैं कोशिश करूंगा कि भाई मैं मटकों पर चलो गाना शुरू कर दूंगा, आप अगर भाइयों का प्यार प्रेम है तो। और रंगकाट के बारे में कह रहे हैं कि भाई रंगकाट जो मेरे ग्रेड के कलाकार थे, ए ग्रेड के जो कलाकार हैं, जो सीनियर कलाकार, उन्हीं के साथ करेंगे, ये चीज करे हो ना। वैसे तो ये सारे हमारे जो हमसे जूनियर हैं, वे भी तो अच्छे कलाकार नहीं, कलाकार एक एज का ग्रेड बना के आएंगे, हम वैसे ग्रेड नहीं। देखो धर्मपाल वांजी के पातावासिया जी। लंबे चले जी। सुरेश पहलवान जी थे, सत्यवान पहलवान जी जी, यानी कि जो लंबे चले ना, अब हो गया टेक्निकल बनाना जी पवन जी। 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 देखो उतनी मेहनत हमसे होगी नहीं,
नहीं मैं तो नहीं होगी मासी जी, लेकिन लोग कहते हैं कि जब लंगोटी बांध खाड़ा में उतर लिया तो फिर क्या दिक्कत? ये बताओ। फिर तो भाई बात होगी कौन भाई जी भैया अगला अपने रंग में चेपेगा और हम तो वो अब देखो जी, हम तो यही चाहते हैं आप अपने में चेपो, अगला कड़म चेपो। हम तो अपना रंग अगर टंगी ही घेर देंगे। तो टंगी घेर तो होता, हम ये टंगी ही देखना चाहते हैं रंग काट की, क्योंकि वो दर्शकों की भीड़ और वो जो मजमा होता था ना, वो मजमा के चक्कर में तो चाहते हैं हम। देखो कौन भाई, अभी तो स्टार्टिंग में मटका बनाना शुरू करेंगे जी 1-1.5 साल जमावट होगी। हाँ वो तो देखो उसके बाद फिर रियाज होगा, उसके बाद फिर मेहनत करांगे जी फिर एक दिन रंग काट जब के जनता का प्यार मिला भैया प्यार मिला जी जी तो फिर भाई क्या तो देंगे मतलब प्रैक्टिस करने के बाद तो फिर वो लंगोटी घुमाई भी जाएगी। बांधनी तो पड़ेगी लंगोटी। जी जी बंगाल माना तो लंगोटी बांधनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो अब आपने बताया लॉकडाउन, इस लॉकडाउन में एक प्रश्न आपसे करता हूँ, सभी कलाकार साथी हैं, उस्ताद लोग हूँ, सबके लिए मेरे ख्याल से सभी के लिए एक प्रश्न है, तो इस लॉकडाउन के अंदर कैसे क्या आप लोगों का कार्यक्रम चल रहा है? देखो जितने भी कलाकार बंधु थे जी रागनी प्रेमी भाई जो हम हमारी रागनियां सुनते थे जी उन पे भी मतलब एक मायूसी छा गई, जी कलाकारों के ऊपर भी मायूसी छा गई। जी जी एक कलाकार के साथ 8-8 9-9 साजन म्यूजिशियन होते थे, जी। उनके चूल्हे जलते थे, जी सबका मतलब काम ठप हो गया। जी सरकार सोई हुई है, जी जो हरियाणवी संस्कृति को जिंदा रखने वाले कलाकार हैं जी उनका सरकार कोई ध्यान नहीं देगी। मेरे को और विकास पासोरिया को जी कला परिषद का मेंबर बनाया था, जी वहां भ्रष्टाचार देखा हमने चंडीगढ़ में। क्या था श्रीमान भ्रष्टाचार? हरियाणा कला परिषद के अंदर कलाकार हरियाणा के जी और कला परिषद प्रोग्राम दे रही है पंजाब के कलाकारों को 5-5-6-6 हजार रुपए जी 5-5-6-6 हजार रुपए में उन कलाकारों को बुला के 51,000 की बॉन्ड भर देते हैं और उन कलाकारों को पेमेंट मिलती है। मतलब हरियाणा कला परिषद है, उसमें आपको और विकास पासोरिया जी को मेंबर बनाया, मेंबर बना कला परिषद ने, हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार ने, दोनों जी। आप उसके मेंबर हो और वहां आपने भ्रष्टाचार देखा कि वो आपको ना बुला करके पंजाब के कलाकारों को बुलाते हैं 6,000 में और 51,100 का उनका बॉन्ड कर दिया था। 2-3 प्रोग्राम तो मेरे करवाए जी 5 साल में जी 2-3 प्रोग्राम जी 1-2 प्रोग्राम भाई विकास का करवाए, जी बाकी वो जी मेंबर बना दिए। जी संस्था हमारी हरियाणा की, जी कमाई हरियाणा के कलाकार को होनी चाहिए। बिल्कुल आपकी बात इसे जैसे कलाकार भर्ती कर दिए जी जिन गान का ही ज्ञान नहीं, नॉलेज नहीं जी जी गाने का, जी। उनको स्टेज पे ले आओ ना, हम्म। गाना तो तब पता लगेगा गाना होता जी। क्या है, पर पता नहीं। नहीं तो फिर आप सोगी सरकार। नहीं, जो सरकार सोगी आपकी ये, तो फिर उसमें चलो आप 2 तो मेंबर बना दिए विकास और आप, वो बात तो अलग है, लेकिन ये तो फिर सभी कलाकारों का आपने इसका विरोध करना चाहिए। विरोध देखो, जिसकी तुमड़ी चाल जाए उसकी तुमड़ी मतलब तू सही चलते। नहीं तुमड़ी में लट्टू तो चस है मेरी आप नहीं आप 6 दिन पहले जी एक पेपर में न्यूज आई थी, हरियाणा सरकार ने कलाकारों के लिए इतना वो कर दिया, जी इस फलाना कलाकार का धन्यवाद, ये कलाकार बनाया 600 कुछ कलाकार में वो मिले, 600 कुछ जी। कलाकार साधन दयासुदा को नहीं बैठते हरियाणा में, एक भी कलाकार को, जी जितने भी हरियाणा के अंदर कलाकार हैं जी एक भी कलाकार को कोई सहयोग नहीं मिला हरियाणा सरकार की तरफ से। जी मैं मोदी जी का फैन हूँ जी और पहले मैं मिशन मोदी का प्रदेश अध्यक्ष था, जी ठीक है। जी अब कल मैंने ये चीज देख ली, राजनीति में कलाकार ने नहीं आना चाहिए। नहीं कलाकार का राजनीति का कोई ढंग ही नहीं होता। मैंने देख लिया पवन जी जी कौआ चले हंसकी चाल अपनी भी खो बैठा, जी कुछ नहीं है राजनीति के अंदर। जी कलाकार को कलाकारी तक ही सीमित रहना चाहिए। मेरे से वो गलती हुई, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, जी, जी। लेकिन एक चीज देख ली, सरकार को जो टॉप के कलाकार हरियाणा के अंदर जो नामधेय कलाकार हैं जिनका नाम हुआ है जी उनको मान सम्मान देना चाहिए, उनको कोई ना कोई पद देना चाहिए, उनको नौकरी देनी चाहिए, जी ठीक है, जी। जो संस्कृति को जिंदा रख रहे हैं। जी अरे वैसे तो पैसा सरकार खर्च कर देती पता नहीं कितना, जी लेकिन कलाकारों के लिए क्या किया है, कुछ भी नहीं। जी खामखा झूठी बकवास आती है पेपरों में, अखबारों में सब जाती है, जी। इस कलाकार को ये मान सम्मान कर दिया इसका। जी जी 5 साल में पहले जी हमारी हरियाणा सरकार पहले की जो सरकारें थी वहाँ लक्ष्मीचंद जी पुरस्कार, जाट मेहर सिंह पुरस्कार जी और धनपत सिंह पुरस्कार, ये कंपटीशन होते थे। इस सरकार में कुछ होता ही नहीं। जो हरियाणवी
संस्कृति को जिंदा रख रहे हैं उसके लिए तो कुछ करो। मैं तो सरकार से प्रार्थना करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। खट्टर साहब से प्रार्थना करूंगा। खट्टर साहब हरियाणवी संस्कृति की रागनी सुना करो आप, रागनियों के अंदर खट्टर साहब बहुत कुछ है, सत है, तत है, तप है जी, सभी वेदों के विचार, वेदों की बातें इन रागनियों के अंदर हैं जी। तो कुछ कलाकारों के लिए खट्टर साहब आपने करना चाहिए, मेरी सोच है। तो आजकल तो मासी जी हर चीज की यूनियन है, आप कलाकारों की यूनियन क्यों नहीं है? कलाकारों की यूनियन इसलिए नहीं है, एकता में बल है जी। जब तक हरियाणा के अंदर कलाकारों में और श्रोताओं में जूनियरिटी सीनियरिटी का जी एक मानदेय नहीं होगा जी, तब तक हरियाणा के अंदर यूनियन नहीं बनेगी। कोई हो जिसके 4 प्रोग्राम बाद जाए वो अपने आप को स्टार कलाकार कहता है जी कि मैं स्टार हूँ जी जी, मैं हरियाणा केसरी, ऐसे थोड़ी होता है जी पहले कंपटीशन होते थे जी, मुकाबले होते थे, नामजाद कलाकारों के साथ नामजाद ही कलाकार लड़ते थे जी जी तब हरियाणा केसरी का खिताब मिलता था जी। उनकी अगर हम इज्जत नहीं करेंगे, उनका हम आदर मान नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? आपने एक शब्द कहा हरियाणा केसरी का मान सम्मान मिलता था, वो उनको टाइटल मिलता था, तो आपके दौर में किस किस कलाकार को हरियाणा केसरी का मान सम्मान मिला? देखो सरकारी कंपटीशन लगाएं जी सरकारी कंपटीशन लगाएं जी तो सरकारी कंपटीशन रोहतक यूनिवर्सिटी में होते थे, जी हिसार यूनिवर्सिटी में होते थे, जी जो प्रथम आते थे। जी पहले हरियाणा केसरी का कोई वो सिस्टम नहीं था जी बहादुरगढ़ से हरियाणा केसरी की वे गदा टिकी थी जी जहाँ जनता को ही पता वहाँ हरियाणा केसरी था कौन, जी। छाप लगी किस वहाँ। जी लेकिन हरियाणा केसरी वहाँ एक्चुअल कौन था वो जनता यूट्यूब पे बहादुरगढ़ कंपटीशन रागनी कंपटीशन सुन सकती है जी। उनको पता लगेगा भाई हरियाणा केसरी मैन कौन था वहाँ। जी फिर कंपटीशनों में जैसे विनोद में भी टिका काफी जगह शिशांति का गदा काफी जगह पर कदा हाँ, नहीं है। फिर तो अब अपनी तुमरी नाम राग हो गया जी ये बात है। जी। तो मास्टर जी आप इस लाइन में अपने दर्शकों को, इस संस्कृति को के जो प्रेमी हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक संदेश देना चाहूँगा मेरे सभी रागनी प्रेमी भाइयों, सभी कलाकारों को लाइक किया करो, छोटा कलाकार हो या बड़ा, किसी कलाकार से चिढ़ा मत करो। जिस कलाकार का आप भजन सुनते हो, रागनी सुनते हो, उसके अच्छे कमेंट किया करो, ठीक है? तुमने सभी कलाकार एक है, जब तक तुम्हारा सहयोग, जनता का सहयोग कलाकार को नहीं मिलेगा तो कलाकार कामयाब नहीं होगा। जी। लेकिन आजकल कुछ ये जातिवादी संगठन या कुछ सिस्टम चल गए हैं, तो इसके बारे में देखो ढोंग की दुकान लंबी नहीं चलती जी ढोंग कोई भी कर लो वे लंबे नहीं चलते जी लंबा कौन चलेगा? सादगी वाला, जी अच्छा इंसान, सच्चाई के मार्ग पे चलने वाला ही लंबा चलेगा, जी अन्यथा ढोंग की दुकान नहीं चलेगी। जी। तो मेरा आखिर में आपसे एक प्रश्न मासी जी, ऐसी कोई इच्छा जो इस रागनी लाइन में आप कहना चाहते थे और जो आपकी नहीं हुई? माँ सरस्वती ने, जनता के प्यार ने जी और खासकर भाई पवन जी आपने और जितने भी हमारे जी दर्शक भाई हैं, जी श्रोता भाई हैं, माताएं बहनें हैं, जी जी जिन्होंने हमें बहुत इस रागनी लाइन में प्यार दिया, जी श्रोता बन के प्यार दिया, जी सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। जो कि कलाकारों को आप इतना मान सम्मान देते हो, जी अपना टाइम निकाल के कलाकारों का इंटरव्यू लेते हो, जी। भगवान आपकी दिन दोगुनी रात चौगुनी करे। सभी कलाकारों का इंटरव्यू लिया करो, छोटा नहीं, मैं तो एक मेरी तो यही तमन्ना है कि और जो दबी हुई प्रतिभा, नामचीन प्रतिभा, उन पर तो सभी जाते हैं, मैं तो जो दबी हुई प्रतिभा हूँ उनका इंटरव्यू करता हूँ। किया करो ना जी करता हूँ। जब तक वो दबी प्रतिभा उभर के नहीं हाँ, आएगी तो कैसे चलेगा? कैसे चलेगा काम? सभी मेरे दर्शक भाइयों को मेरा प्रणाम है और सभी आज से जितने भी हरियाणा के कलाकार हैं मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। आपसी प्रेम बनाओ, छोटे कलाकारों को प्यार दो और छोटे कलाकारों से प्रार्थना के बड़े कलाकारों को अपने पिता समान समझ के उनकी इज्जत मान करो। ये मेरा संदेश है। और जितने भी आज तक के कलाकार रहे हमारे, कई दर्शक भाई इंटरव्यू देख के मैं नाम भी ले देता हूँ, फिर भी वे पता नहीं कैसे दिमाग के होते हैं, आपने उसका नाम नहीं लिया, आपने उसका नाम नहीं लिया। आज मैंने सभी का नाम लिया। सभी कलाकार हरियाणा के टॉप के कलाकार रहे हैं, अपने टाइम के सुपरस्टार कलाकार रहे हैं। बाकी जनता का प्यार है। राजस्थान, अलवर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, इनके अंदर
भाई हमारा बड़ा हमें हाँ, प्यार मिलता है। बिल्कुल। वहाँ तो आपको पता है खरकिया फैमिली को अलग ही है कि खरकिया फैमिली का माहौल है वो। हाँ। मैंने देखा है जा और करके। आजकल हमारा जो भतीजा दिलेर बड़ा अच्छा चल रहा है। जी चलो उस लाइन में वो भी स्टार है। नहीं बिल्कुल, जो पॉप की लाइन है उसमें दिलेर स्टार है, इसमें दो राय आज नहीं के है। दिन एक नंबर पे हाँ बिल्कुल, दो ही कलाकार हैं जी। एक नंबर पे। जी एक छन्नी वाला है, उनका नाम क्या है? गुलजार छानी। गुलजार छन्नी छन्नी वाला। और दिलेर खरकिया, जी। दो स्टार कलाकार जी। आज हरियाणा के अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक पर्सनल श्रीमान जी, एक पर्सनल लास्ट प्रश्न रह गया, ये आपके राजनीति संस्कृति से नहीं है कि सुनील तंवर है जी बागपोड़ा से, इनका एक मैसेज था, वो ये पूछा था कि आप समाज के बारे में क्या सोचते हैं और हमारा समाज, सुनील तंवर बागपोड़ा का प्रश्न है ये, भाई कैसे तरक्की करे हमारा समाज, इसके बारे में मासे जी से पूछा था। तो भाई जरूर पूछना। पवन भाई जी वैसे धन्यवाद करता हूँ सुनील तंवर जी का मैं, जी लेकिन कलाकार सर्वजातीय होता है जी 36 जात का होता है। जी नहीं, उसने कलाकार से नहीं, मेरे ख्याल से उसने वीरपाल खरकिया से पूछा है, वहां से वीरपाल खरकिया से शायद नहीं पूछा हो, क्योंकि उसका कमेंट सीधा ये लिखा है पवन भाई वीरपाल जी से ये पूछना कि हमारा राजपूत समाज तरक्की कैसे करे। राजपूत समाज नंबर एक तो सुनील तंवर जी मेरी गौर से बात सुनो, युवा सब युवा मिलकर एक प्रण कर ले। आज एक सबसे बड़ी राजपूतों के अंदर बुराई है दहेज प्रथा। जी लड़का फौज में लाग जाओ मान लो 11 लाख रुपये और मारुति कार में स्विफ्ट कार में बुक हो गया। जी अरे वो लड़का हमने देखना थोड़ी है, बिल्कुल, वो थोड़ी करना है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जाट समाज है जी बहुत अच्छा समाज है, जी। जो प्रतिज्ञा जाट समाज कर लेता है जी। पूरी करते हैं। जी। उनके पंचायत के फरमान जो पूरे होते हैं पूरी करते हैं। जी। गुर्जर समाज पूरी करते हैं, अहीर यादव समाज हर बरादरी पूरी करती है। लेकिन एक राजपूतों के अंदर ये बुराई मानता हूँ जी। कि दहेज प्रथा को बंद करें। और सभी युवा साथी जो भाई सुनील ने प्रश्न किया उस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। राजपूत भाई हैं, कमा के खाओ, अच्छी सबकी गरीबों की रक्षा करें, जितना गरीब तबका है उनकी रक्षा करें, उनका सहयोग करें। जी। राजपूत का तो यही रहना होता है। और एक संदेश और देना चाहता जी, हूँ। जी। पहले हमारे राजपूतों में एक कानों में हाँ ये बाड़ियाँ होती थी, जी, जी। इन्हें मुर्गी बोलते थे। बिल्कुल। हाँ ये पहले ससुराल से आती थी जी शादी होने के बाद। जी। तो भाई वो ये भी पहन ले, जी। ये भी एक संदेश अलग हाँ, अपनी पहचान और सिर पे पगड़ी जी पगड़ी होनी चाहिए। जी। ये मेरा एक संदेश है सुनील भाई। आप टोपी लगा रहे हो, आप पगड़ी का मैसेज दे रहे हो मैसेज जी। वो समझे नहीं, जी मैं अब तो कलाकार। अच्छा, आप कलाकार की तो कोई जाति नहीं होती, ये बात ठीक है, आप- मतलब कलाकार हूँ जी, जी। और कलाकार तो बहरूपिया होता है। जी जी सही बता रहे हो, आप कलाकार की कोई वो नहीं होती। पगड़ी तो मैं लगा नहीं, आप अक्सर पगड़ी लगाते हो, तो मैं एक मजाक के उसमें कह रहा था कि आप टोपी लगा रहे हो मैसेज, लेकिन आप कलाकार और कलाकार की कोई जात नहीं होती। कोई जात नहीं, सर्व समाज का होता है। जी। और सभी 36 बिरादरी का प्यार मिलता है। 36 बिरादरी के अंदर श्रोता होते हैं। जी, जी। ये नहीं किसी एक जाति नहीं, से नहीं। कलाकार हो गया, बिल्कुल सही एक बात। जाति कलाकार की जन्म लेता है बिरादरी के अंदर। जी। उसके बाद जब वो जवान होकर कलाकारी लाइन में आता है, जी। चाहे राजनेता हो, पहलवान जी हो, खिलाड़ी हो, जिसका भी सार्वजनिक जीवन में जो हो गया वो उसकी कोई जाति नहीं। उसकी कोई जाति नहीं, सबके साथ जगह होता है। जब शहीद हो जाता तो पत्थर पे लिखता ना, बिल्कुल। पूरा गांव उसका सम्मान करता, पूरा देश सम्मान करता। तो ऐसे ही कलाकार का पूरा देश सर्व समाज सम्मान करता है। जी। कलाकार सबके साथ जगह होता है। कौन भाई बहुत 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 धन्यवाद आपका मासी जी। जय मां सरस्वती। जय मां सरस्वती। तो मैं अपने सभी दर्शकों को जितने भी कमेंट आए थे उनको बताऊं कि मैंने उसको लगभग YouTube पे खोल के ये अपने कमेंट पढ़ के पूछे प्रश्न। अगर फिर भी किसी भाई का कोई प्रश्न रह गया हो या किसी भाई को और बनवा हो तो भाई सरस्वती महल हमसे दूर नहीं है खरकला के अंदर, हम एक झटके से पहुंच जाएंगे मासी वीरपाल खरकिया के पास। और जो आपके प्रश्न है उनके रहे हुए प्रश्न है तो फिर भी उत्तर लेंगे आपसे। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और मासी वीरपाल खरकिया जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां सरस्वती।